वेलकम बैक टू आवर सॉलिडवर्क्स पार्ट डिज़ाइन ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में हम इस पार्ट को डिज़ाइन करेंगे और देखेंगे किस तरह एफिशिएंटली इस पार्ट को डिज़ाइन किया जा सकता है। इस पार्ट को डिज़ाइन करने के लिए हम सिर्फ एक ही स्केच बनाएंगे और एक ही गो में इस पार्ट को डिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे। एक स्केच सबसे पहले इसका टॉप प्लेन में ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद डिफरेंट लेवल्स पे एक्सट्रूजन करेंगे। नीचे वाला फीचर होगा और उसके बाद ये ऊपर वाला फीचर है कुछ ऑफसेट डिस्टेंस पे, इसको हमने ड्रॉ करना है। इस पार्ट की ड्राइंग इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हमने ड्रॉ करनी है। इस पार्ट की ड्राइंग वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन में जाएंगे और अपना रिक्वायर्ड प्लेन यानी टॉप प्लेन सेलेक्ट करेंगे। स्केच में जाएंगे और यहाँ पे टॉप प्लेन सेलेक्ट करेंगे और सबसे पहले अपना जो हमारा ओवरऑल स्केच है इस पार्ट का, उसको हमने ड्रॉ करना है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम ओरिजिन से स्टार्ट लेंगे और दो सर्कल्स ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा सेंटर वाला रेक्टेंगुलर पोर्शन है, इसको हम डायमेंशंस भी दे देते हैं। सो 40 एंड 64 हमने इसकी डायमेंशंस देनी है। सो दिस इज 64 मिलीमीटर। उसके बाद हम एक सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं और कुछ और सर्कल्स ड्रॉ करते हैं। इस पॉइंट पे हम 3 सर्कल्स ड्रॉ करते हैं और इनकी ओवरऑल डायमेंशन दे देते हैं और उसके बाद इसी चीज़ को हम मिरर कर देंगे दूसरी तरफ। तो इसको हम डायमेंशन दे देते हैं। इनर सर्कल की हमारे पास 14 मिलीमीटर है, आउटर सर्कल की 24 मिलीमीटर है और आउटर मोस्ट सर्कल की हमारे पास 40 मिलीमीटर डायमेंशन है। और इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज 40 मिलीमीटर और वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज 45 मिलीमीटर एज पर आवर ड्राइंग। ओके, उसके बाद इसी चीज़ को हमने मिरर करना है। तो इसको हम ओवरऑल सिलेक्ट करते हैं। ये हमारे पास जो है डायमेंशन गलत हो गई है, इसको हमने 40 मिलीमीटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देना है। तो इसको भी हम ओरिजिन से यहाँ से 40 मिलीमीटर डायमेंशन देंगे। ओके, अब हम इसको मिरर करते हैं। तो इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे और मिरर को हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास यही चीज़ मिरर हो जाएगी दूसरी तरफ। थ्रू लाइंस हमने इन सारे सर्कल्स को मिला देना है आपस में। तो यहाँ पे हम ऑटोमेटिक रिलेशन भी दे सकते हैं। ये हम देख सकता हूँ मेरे पास टेंजेंट रिलेशन भी आ रहा है, हॉरिजॉन्टल रिलेशन भी आ रहा है, कोइंसिडेंट रिलेशन भी आ रहा है। इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अगेन मैंने एस्केप किया। अब मैं प्रेस एंटर करूँगा तो मेरे पास जो अभी रिसेंट कमांड मैंने यूज़ किया विच इज़ लाइन, वो दोबारा सिलेक्ट हो जाएगी। तो अगेन मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पे मिला देता हूँ। एस्केप, प्रेस अगेन एंटर और इस पॉइंट से इस पॉइंट पे मैं मिला देता हूँ। अब मेरे पास कुछ लाइंस में, बल्कि तकरीबन सारी लाइंस में ऑटोमेटिक रिलेशन टेंजेंट का डिफाइन हो गया। इन केस अगर आपका रिलेशन डिफाइन नहीं हुआ तो आप मैनुअली डिफाइन कर सकते हैं। ओके, ये हमारा जो है वो स्केच इस टाइम कंप्लीट है। इसमें थोड़े से हम चीज़ों को ट्रिम कर देते हैं। इस सर्कल की, आउटर सर्कल की हमें ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ हमने ये जो आउटर कर्व बनाना था उसके लिए हमने इसको बनाया था। बाकी हमारे पास ये वाला सर्कल इस टाइम कंप्लीट है। नेक्स्ट फीचर की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट फीचर जो हमने डिज़ाइन करना है दैट इज़ जो हमारे पास ऊपर वाला पार्ट था। अगर हम ड्राइंग में देखते हैं तो ये वाला जो हमारे पास पोर्शन है इसको हमने ड्रॉ करना है। तो इसका हम सबसे पहले एक पार्ट ड्रॉ करते हैं और उसके बाद सर्कुलर पैटर्न के ज़रिए दूसरे पार्ट्स को भी हम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो वो ज़रा देखें किस तरह हमने ड्रॉ करना है। सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं सबसे पहले और इसका एंगल डिफाइन कर देते हैं फ्रॉम दिस लाइन इट शुड बी 120 डिग्री। ओके, उसके बाद यहाँ पे भी हम सर्कल्स ड्रॉ करते हैं। सो सर्कल नंबर 1, 2 एंड 3 और लाइंस के ज़रिए, इनफैक्ट पहले हम डायमेंशंस इनकी डिफाइन कर लेते हैं। सो इनर सर्कल की डायमेंशन इज 16, आउटर की 26
और आउटर मोस्ट की हमारे पास 40 मिलीमीटर है, और ये वाला डिस्टेंस, ये अगेन हमारे पास डिस्टेंस गलत आ गया, ये वाला डिस्टेंस हमने देना है, इट शुड बी 75 मिलीमीटर। ओके, लाइन कमांड सेलेक्ट करेंगे और इस पॉइंट से सर्कल के इस पॉइंट पे मेक श्योर कि हमारे पास ये वाला सर्कल यहाँ पे टेंजेंट ना हो, हमने डायरेक्टली यहाँ पे कोइंसाइड कर देना। जब इस तरह की चीज़ आ रही हो तो इस लाइन का एक रिलेशन डिफाइन कर देते हैं सेंटर लाइन के साथ, विच इज़ पैरेलल, और अब मैं इनको कोइंसाइड कर दूंगा, इस लाइन को और इस सर्कल को कोइंसिडेंट कर देंगे। ठीक है, इस तरह भी हम कर सकते हैं। और दूसरी तरफ भी मैंने यही लाइन ड्रॉ करनी है, तो इसको हम मिरर कर देते हैं, इस सेंटर लाइन को और इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, मिरर को प्रेस करेंगे तो हमारे पास यही लाइन दूसरी तरफ भी आ जाएगी। ओके, एक सर्कल कुछ लाइंस को हम ट्रिम कर देते हैं, ट्रिम को सिलेक्ट करना है और ये वाली जो लाइंस हैं इनको मैं ट्रिम कर दूंगा। ओके, मेरे पास एक फीचर इस टाइम कंप्लीट हो गया। इसी को मैं सर्कुलर पैटर्न करता हूं अबाउट ओरिजिन, तो मेरे पास 3 डिफरेंट पैटर्न्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम जाएंगे, लीनियर स्केच पैटर्न के नीचे ही हमारे पास होता है सर्कुलर स्केच पैटर्न, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमने जिन भी एंटिटीज को मिरर करना है उन सबको सिलेक्ट कर लेंगे और नंबर ऑफ इंस्टेंसेस हमें 3 चाहिए, इक्वल डिस्टेंस पे यानी 120 डिग्री पे, और यहाँ पे क्लिक ओके कर देंगे तो हमारे पास सारे के सारे जो है वो पैटर्न्स इस टाइम कंप्लीट है। ये हमारा स्केच इस टाइम कंप्लीट हो गया। अब हमने नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, विच इज़ कि हमने इनकी एक्सट्रूजन करनी है। तो ज़रा एक्सट्रूजन देख लें हम किस तरह कर सकते हैं, क्योंकि जब इस तरह का स्केच होता है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्केच, इवन दो ये बहुत आसान पार्ट है लेकिन हमारे पास स्केच बहुत ज़्यादा हो गया तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है। तो इसको ज़रा देखते जाए स्टेप बाय स्टेप हमने किस तरह से एक्सट्रूड करना है। स्केच आपने बना लिया है, अब हमें एग्जैक्ट स्केच करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम फीचर्स में जाएंगे और एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में जाएंगे। तो सबसे पहले मैं अपना नीचे वाला जो फीचर है उसको ड्रॉ करूंगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो कॉन्टूर सेलेक्ट करेंगे, तो मेक श्योर यहाँ पे जो मिस्टेक के चांसेस हैं, आपके जो थोड़े बहुत कॉन्टूर्स हैं वो रह जाएंगे, तो उनको ज़रा आपने गौर से देखना। अब जिस तरह मेरे पास ये वाला जो कॉन्टूर है इसको भी मैंने सिलेक्ट करना है, अगेन ये वाला जो है इसको भी सिलेक्ट करना है और ये मैंने सिलेक्ट करना है। ये मेरे पास रिक्वायर्ड कॉन्टूर इस टाइम सिलेक्ट हो गए हैं। इनको मैंने डायमेंशन दे देनी है एज पर आवर ड्राइंग विच इज़ 25 मिलीमीटर, इनको डायमेंशन देनी है, क्लिक ओके। ये मेरे पास इस टाइम बेस फीचर इसका कंप्लीट हो गया। ओके, नेक्स्ट बल्कि हमने यहाँ पे दरमियान में जो फीचर्स हैं यहाँ इनको भी हम दे देते हैं। तो अगेन हम ज़रा बॉस फीचर में जाते हैं, एडिट में सिलेक्ट कॉन्टूर के पोर्शन को सिलेक्ट करते हैं और ये वाले जो दरमियान वाले फीचर्स हैं इनको भी आप सिलेक्ट करना है। ये मैं बाद में बताऊंगा कि हमने इनको क्यों सिलेक्ट किया। ओके, अब हम नेक्स्ट अपने फीचर्स हमने ड्रॉ करना है, तो अगेन हम इसी स्केच को सिलेक्ट करेंगे और एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में जाएंगे और दरमियान वाला फीचर अब मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं रिक्वायर्ड एक्सट्रूजन दूंगा। तो एज पर आवर ड्राइंग रिक्वायर्ड एक्सट्रूजन मैंने 35 मिलीमीटर इसको दे देनी है, क्लिक ओके। अगेन मैं इसी स्केच को सिलेक्ट करूंगा, एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस पे जाऊंगा और इस बार जो मेरा ये वाले थर्ड फीचर्स हैं इनको मैंने सिलेक्ट करना है। इनको भी सिलेक्ट करने के लिए मेक श्योर कि कोई कॉन्टूर रह ना जाए। इसी तरह हम बाकी वाले कॉन्टूर्स भी सिलेक्ट करेंगे, मेक श्योर यहाँ पे भी हम सारे कॉन्टूर सिलेक्ट करें और यहाँ पे भी हमने ये वाला कॉन्टूर सिलेक्ट करने हैं। ओके, इनको हम रिक्वायर्ड एक्सट्रूजन देंगे। सो रिक्वायर्ड एक्सट्रूजन इनकी हमारे पास अगर हम ड्राइंग में देखते हैं तो ये थोड़ी सी डिफरेंट है। जो इनकी विड्थ है दैट इज 20 मिलीमीटर, यानी ब्लाइंड एक्सट्रूजन जितनी हमने देनी है 20 मिलीमीटर है, लेकिन अगर इसका हम ड्राइंग में देखते हैं तो थोड़ा सा हमारे पास ऑफसेट डिस्टेंस है। तो यहाँ पे हम फ्रॉम स्केच प्लेन नहीं, फ्रॉम ऑफसेट सेलेक्ट करेंगे और ऑफसेट हमने कितना देना है, ड्राइंग में देखते हैं तो 11 मिलीमीटर हमारे पास ऑफसेट डिस्टेंस है, क्लिक ओके। ये हमारे पास जो है वो ऊपर वाला स्केच भी इस टाइम
कंप्लीट है। अब हमने कुछ होल्स यहाँ पे, उनकी डायमेंशंस डिफरेंट थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे होल सेलेक्ट नहीं किए थे। तो अगेन इस स्केच को सिलेक्ट करते हैं, एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में जाते हैं, और इस बार हमने जो ये वाले रिक्वायर्ड होल्स हैं, इनके कॉन्टूर्स हैं, इनको मैंने सिलेक्ट कर देना है। ये वाले हमारे पास आ गए। मेक श्योर इसमें हमने सारे कॉन्टूर सिलेक्ट करने हैं, कोई ऐसा कॉन्टूर ना रह जाए जो कि हमने सिलेक्ट ना किया हो। ओके, ये हमारे पास होल आ गया, होल नंबर 2, और ये हमारे पास होल नंबर 3 है। इनको हम रिक्वायर्ड डायमेंशन हमने 24 मिलीमीटर देनी है, और इनका भी हमारे पास ऑफसेट डिस्टेंस होगा। सो फ्रॉम स्केच प्लेन की बजाय ऑफसेट सिलेक्ट करना है, और 11 मिलीमीटर हमने इनको ऑफसेट डिस्टेंस दे देना है। क्लिक ओके। ओके, ये हमारे पास पार्ट ऑलमोस्ट इस टाइम कंप्लीट है। सिर्फ यहाँ पे हमने कुछ एक्सट्रूजन कट देना है। तो एक्सट्रूजन कट हम किस तरह देंगे, अगेन स्केच को सिलेक्ट करेंगे, और इस बार हम यहाँ पे एक्सट्रूडेड कट में जाएंगे। ये वाला जो हमारे पास होल्स हैं, तीनों होल्स हम सिलेक्ट करेंगे, इनफैक्ट दोनों होल्स सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे हम 6 मिलीमीटर हमने इनको एक्सट्रूजन कट देना है। क्लिक ओके। तो ये मेरे पास इस टाइम पार्ट कंप्लीट है। तो आई होप आपने देखा होगा किस तरह हम इस पार्ट को हमने एक ही स्केच में, एक ही गो में हमने इसको स्केच कर लिया, और फिर डिफरेंट लेवल्स पे हमने एक्सट्रूजन किया, और किस तरह एफिशिएंटली इस पार्ट को हमने ड्रॉ कर लिया। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।